अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि पिछली वीडियो में आपसे एक संजीदा मौजू पे, एक सेंसिटिव मौजू पे, हसास मौजू पे कुछ गुज़ारिशात मैंने पेश की। दरअसल मेरा मुतालिया क्योंकि इस मौजू पे अच्छा था, शुरू ही में मुझे पढ़ने का मौका मिला। मैं जानना चाहता था कि हमारे यहाँ ये जो बड़े बड़े मसलक हैं, दो तीन, इनकी आपस में क्या डिफरेंसेस हैं और दलील के एतबार से इनमें से हक कौन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत अगर बनी इसराइल की के 72 फिरके हुए तो मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। ये हदीस इस अल्फाज से ज़ाहिर है कि ये एक मिसाल आपने दी है, यानी बनी इसराइल जैसे बहुत सारे फ़िरक़ों में बट गई, ऐसे ही उम्मत भी बटेगी, हत्ता कि ये उनसे आगे होगी और उससे ज़्यादा बटेगी। 72 होंगे उनके तो इसके 73 होंगे। इसका मतलब ये भी निकलता है कि इसका 100 होगा उनका तो इसके 102 101 होंगे। ये एक स्टेप तो लाजमी आगे होंगे। ये आगे होना, इनका आगे होना जाहिर करता है एक से ज़्यादा स्टेप भी आगे हो सकते हैं, यानी आगे होंगे। एक तो आगे ज़रूर होगा, ज़्यादा भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये सारे इस्तेमालात इस हदीस के अल्फाज से निकलते हैं। इसलिए आज जब हम देखते हैं तो मुसलमानों में फिरके 72 से भी कहीं ज़्यादा नज़र आते हैं। तो फिर बाज़ लोग जो स्ट्रेट मैनी को स्ट्रेट लेते हैं, लफ्ज़ी मैनी लेते हैं, उनको फिर मुश्किल होती है कि आपसे 72 से फरमाया था 73 हो जाएंगे, तो ये तो कई 100 लग रहे हैं या 100 से तजावज़ लग रहा है। तो वो भी हदीस वो ना समझने की वजह से ये मखमसा पेश आता है। वरना हदीस के अंदर जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, एक्सप्लेन किया कि इसके अंदर ज़्यादती की तरफ इशारा है कि वो 72 है तो ये 73 होंगे, यानी वो 75 है तो ये 76 होंगे, वो 80 हो जाएंगे तो ये 81 हो जाएंगे। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ये इजाफा ही होगा। दूसरी हदीस आप सुनिए, एक और भी है, वो उसमें अब मफ़हूम ये है कि मेरी उम्मत और बनी इसराइल दोनों आपस में इस तरह होंगे जैसे एक जूता अपने जो दूसरे जूते के ऊपर रखा जाता है तो वो बराबर आता है, वो सेम। ये मिसाल होती है कि बिल्कुल ऊपर जैसे रखो, नीचे वाली चीज़ ऊपर इसके बराबर हो जाती है। ऐसे दो जैसे होते हैं, दो जूतों के पाँव होते हैं, आपस में दोनों को मिलाते हैं उल्टा, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इस तरह हूबहू वो सारे ऐब और सारी खराबियाँ मेरी इस उम्मत में पैदा होंगी जो बनी इसराइल में हुई। आगे आपने एक बड़ी ही नागवार मिसाल देके उसको ख़त्म किया कि अगर किसी बनी इसराइल में किसी शख्स ने अपनी वालदा के साथ मुकाला किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई शख्स ये काम करके रहेगा। यानी बुराइयों में मुशाबहत बनी इसराइल से इस उम्मत की हर हाल में होके रहेगी। तो फ़र्क़े भी होंगे, फ़िरके भी बनेंगे। आज हमारे सामने है, अब तो कुर्बे क़यामत है, फितन का दौर है, अलामत क़यामत जो हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं। तो ये सब कुछ हो चुका है जो आपने फरमाया, और ये उम्मत के अमाल से, फ़िरक़ों की तादाद से हूबहू वो चीज़ें सारी साबित हो चुकी हैं। ये आप ससुर के अल्फाज सच्चे वक्त ने भी साबित कर दिए। जब आपने फरमाया था तब भी सच था, ईमान लाने वाले तो उस वक्त भी ईमान ले आए थे, लेकिन अब तो वाक़यात ने भी आपकी कही हुई बातों पर मोहर तस्दीक साबित कर दी। इसी हदीस से एक और बात भी निकलती है जो आगे इरशाद फरमाया, साहबा के पूछने पे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 72 में से 73 में से जितने भी होंगे उनमें से हक पे कौन होगा? कैसे पता चलेगा कि यह हक पे है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो ये है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा, यानी मेरी सुन्नत पे चलेगा, और मेरे चाहने वाले तुम लोग जो हो, तुम मेरे सहाबा हो, तुम्हारे नक्शे कदम पे, तुम मेरे नक्शे कदम पे सुन्नत को लेके चलेगा
और तुम्हारे नक्शे कदम पे जो मेरे सहाबा हो उनके नक्शे कदम पे चलेगा। अब अगर ये दोनों बातें एक ही थी तो आपने अलग अलग क्यों इरशाद फरमाया? यही कह देते आप सल्लम कि जो मेरी सुन्नत पे चलेगा, जो मेरे रास्ते पे चलेगा, अब यहाँ पे बहुत एक अहम बात है, आपने अपने साथ सहाबा को भी शरीक कर लिया और फरमाया कि वो हक पे होगा जो मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। सहाबा की मिसाल एक और जिसमें फरमाया कि सहाबा मेरे सहाबा ऐसे हैं जैसे सितारे, कोई जिसकी भी इत्तदा करेगा वो कामयाब हो जाएगा। यानी हर सहाबी एक सितारा है, एक जन्नत का निशान है, एक रास्ता है। वो जो आदमी जिस सहाबी के नक्शे कदम पे चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन साथ जब पहले मेरे कहा तो अब सहाबी का रास्ता जाहिर है उसने अपने नबी से अख्ज़ किया होगा। पहले तो आप आते हैं और फिर आपके सहाबा आते हैं और सहाबा आपके नक्शे कदम पे चले, इसलिए असल तो आपका नक्शे कदम है और सहाबा क्योंकि उसके मुताबिक चले और उन्होंने आपकी इत्तदा की और इखलास से की, नेक नीति से की, उसमें अगर उनको किसी बात में आप सल्लल्लाहु की किसी बात का जो मफहूम एक को समझ आया उसने तो हूबहू उसी तरह चलना चाहा और बाज़ बातों के से एक से ज़्यादा मफहूम भी निकलते हैं तो दूसरे आदमी ने दूसरा मफहूम लिया तो वो उस पे चला और पूरे इत्मीनान से चला। अब नीयत क्योंकि दोनों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा है, समझने में फ़र्क है, एक आदमी एक तरीके से समझा है, दूसरा दूसरे तरीके से समझा है और दोनों इहतमालात उस बात से निकलते हैं, तो फिर ये दोनों ही अपनी सही नीयत की वजह से कामयाब करार पाएंगे। दीन का मिजाज ये है, अल्लाह ताला ऐसे फैसला फरमाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उन दोनों मौक़िफ़ में से एक हक के ज़्यादा करीब हो, एक ज़्यादा सही समझा हो, एक ज़रा ज़ाहिरी मतलब पे गया हो, उसने भी उसको सही समझा हो। एक डीप मतलब होता है, एक ज़ाहिरी मतलब होता है जो फ़ौरन आदमी पहुंचता है नतीजे पे, और एक थोड़ा सा समझने के बाद एक आदमी पहुंचता है, वो अगले स्टेप पे पहुंच जाता है। अब इसलिए ये दोनों सही है कि इन्होंने इज्तिहादी गलती की है और अपने इज्तिहाद को अपनी नीयत से किया है और दोनों ने हक समझ के किया है। खोट नीयत का या अमल की आसानी कि किसमें आसानी है वो नहीं था मतलूब। तो ये सहाबा को सबको हुई थी मुज्तहिद के दर्जे पे माना जाता है क्योंकि उन्होंने दीन को बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया है। तो उनके इस तरह की बात को मुज्तहिद का इज्तिहाद ही समझ के एक और हदीस के मुताबिक फैसला किया जाता है कि जैसे मुज्तहिद के बारे में फरमाया कि जो आदमी मुज्तहिद है, दीन के इल्म के आला दर्जे पे फायज है, कुरान और हदीस उसको मुस्तहज़र है, तो वो अगर एक राय इख्तियार करता है किसी ऐसे मामले में कि जिसमें कि कोई फैसला मौजूद नहीं है मेरा या मेरे किसी खुलफाए राशिद का, और ऐसा मामला पेश आ जाता है जिसमें कि एहतमालात जाते हैं दो तरफ, तो वो उनमें से अहादीस को देख के एक तरफ अपना राय बनाता है और समझता है कि यहाँ पे इस्लाम की ये रहनुमाई निकलती है। तो अगर वो बिल्कुल वही निकलती है अल्लाह के यहाँ भी जिस पे वो पहुंचा है तो वो उसको 2 सवाब मिलते हैं, और अगर वो उस पे पहुंचा है कि जो अल्लाह के यहाँ अव्वल दर्जे की बात नहीं थी, तो नीयत की सही होने की वजह से और पूरी तरह तहकीक कंगालने की वजह से कि पूरी कोशिश के बाद उन्होंने नतीजा निकाला, चाहे एक स्टेप पीछे रह गए तो वो उसको इज्तिहादी गलती शुमार करते हुए उसको भी एक सवाब दिया जाता है और उस समझ को कबूल कर लिया जाता है। तो बाज़ मामलात में साहबा क्योंकि मुख्तलिफ उन्होंने नताइज निकाले हैं, इसलिए आपने अपने साहबा को जब शामिल कर दिया तो हमारे लिए ये एक वुसअत का रास्ता खोला कि मेरे साहबा अब दीन में ज़ौकियात हैं। जैसे हर एक आदमी का ज़ौक होता है कि वो बहुत जिक्र में उसका दिल लगता है, तो कुछ सहाबी आपको ऐसे मिलेंगे कि जो वालहाना ऐसे ऐसे बहुत ही मिजत के साथ
वजद के साथ जिक्र करते थे और उनके नाम आए हैं, उनका जिक्र करने का अंदाज का बयान हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे मना नहीं फरमाया कि ये तुमने क्या भाई बनाया हुआ है, क्योंकि वो एक आदमी अपने हाल में अल्लाह की शान, अल्लाह की जिक्र में वो मस्त है और उसे लुत्फ आता है ऊंचे जिक्र करने में, जिक्र बिल जहर करने में। हालांकि जिक्र खफी को इस्लाम में पसंद किया गया, उसका स्वभाव भी ज्यादा है, लेकिन एक आदमी अगर वो जिक्र करता है, उसकी वालहाना कैफियत है, वो ऊंची आवाज में अल्लाह से जिक्र करता है और आप वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुतलकन मना नहीं फरमाया कि तुम बाद आ जाओ, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं फरमाया। इसलिए अब ये एक रंग भी उम्मत में अगर किसी को अच्छा लगता है, वो इस ज़ौक़ का है, तो एक सहाबी भी इस ज़ौक़ के हुए हैं। ये सितारों में से एक सितारे का ही की नकल कर रहा है, लिहाजा फरमाया ये कामयाब है। अब तुम इसके बारे में फैसला तुम्हारा नहीं चलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। इसी तरह एक जमात किसी सफर में जा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई वहां तुम पहुंच गए तो असर की नमाज अदा करना, वहां जब तुम पहुंच जाओ असर की नमाज तुम वहां अदा करना, वहां पहुंच गए। अब वो जमात इत्तेफाक से वहां पहुंचने से पहले असर का वक्त जाने लगा और नजर आ गया कि वहां हम नहीं पहुंच सकेंगे और असर की नमाज तो जा रही है। तो कुछ सहाबा ने असर की नमाज अदा करने का फैसला किया और पढ़ ली, और कुछ ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जब तुम पहुंच जाओ तो असर की नमाज अदा करना वहां पहुंचकर। कुछ इस तरह के अल्फाज आगे पीछे हैं, अल्लाह का माफ रहे, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने वहीं जाके पढ़ी जबकि कज़ा हो चुकी थी, वहां से मगरिब हो चुकी थी, तो ज़ाहिर उन्होंने कज़ा पढ़ी और ये ख्याल करके कि आपने फरमाया था कि वहां पहुंच के तुम असर पढ़ना। इसमें फुकहा का ये फैसला है कि पहली जमात सही दुरुस्त इज्तिहाद पे पहुंची, क्योंकि उन्होंने ये ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि ये असर तक वहां पहुंच जाएंगे तो असर की वो नमाज तो वहां जाके पढ़ोगे इंशाल्लाह, या पढ़ना इंशाल्लाह। तो जब नहीं पहुंचे तो असर की नमाज तो फर्ज है, छोड़ नहीं सकते, जानबूझ के कज़ा नहीं कर सकते, तो हम तो उसको पढ़ लेना चाहिए। और कुछ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ज़ाहिरी मतलब को लिया और वो समझे कि आप इस बात में कोई हिकमत होगी, उन्होंने ऐसा गुमान किया कि हमें वहीं जाके पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके अल्फाज ये थे कि वहीं जाके तुम असर की नमाज पहुंच जाओ, तो फिर असर की नमाज पढ़ना, वहां पढ़ना जाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जब इसको पेश किया गया कि इस तरह हुआ, कुछ ने ऐसे किया और कुछ ने ऐसे किया, तो मैं जो समझा पहुंचा वहीं तक आप सब खामोश रहे। ऐसे और भी कुछ मौके हैं जहाँ पे इस तरह की कुछ बात हुई और साहबा ने दो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए, उनके अपनी समझ के मुताबिक, दूसरे ने अपनी समझ के मुताबिक, आप सब वहाँ खामोश रहे। अब ये ज़ौक़ियात की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। अब क्योंकि दोनों की नीयत, दोनों का जो था वो बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फॉलो करना था। एक ने एक अंदाज में किया, उसको सही समझा, दूसरे ने समझा कि मतलब ये था कि तुम पहुंच जाओगे और फिर वहीं पढ़ लेना, और दूसरे ने समझा कि भाई नहीं पहुंच सके फिर तो पहले ही पढ़नी है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल था कि आप पहुंच जाएंगे, तो आप खामोश रहे। ऐसी बातों में आप खामोश हो जाते थे, और ये उम्मत के लिए वुसअत है कि ऐसा कुछ हो जिसमें इस तरह का रुख पाया जाए, तो फिर दोनों की तरफ आप गोया ये था कि दोनों ही को दुरुस्त करार दे दिया जाए। अल्लाह ताला उनकी बाद में पढ़ने को कबूल कर ले। उन्होंने कज़ा की, इन्होंने कज़ा किए बगैर रस्ते में पढ़ी, दोनों ही के अमल को अल्लाह ने कबूल किया, और आप ससुर के खामोश होने से, कोई फैसला न करने से यही फैसला समझा जाएगा। तो ये बात। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया कि मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे जो होंगे वो कामयाब होंगे, इस हदीस से आपको मैं एक बड़ी ख़ास बात बताने लगा हूँ। एक बहुत बड़ी उलझन का जवाब आपको मिलने लगा है इंशाअल्लाह ताला। कई लोगों को ये पेश आता है मसला कि
अभी जो बरेलवी हजरात हैं हमारे, वो अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को लिखते हैं। देवबंद वालों के जलसे देखें तो उनके बैनर भी अहले सुन्नत वल जमात देवबंद लिखा होता है, इधर अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी लिखा होता है। अहले सुन्नत वल जमात ही दोनों अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, और दोनों का ये दावा है कि हम हैं अहले सुन्नत। वो कहते हैं हम हैं, ये नहीं है, और ये कहते हैं हम हैं, वह ये नहीं है, या हम तो हैं, ये है कि नहीं है। बहरहाल ये ही नाम दोनों क्यों इख्तियार करते हैं? क्योंकि अहले हक जो मसलक पूरी दुनिया में इस वक्त अहले हक जिनको कहा जाता है, वो अहले सुन्नत वल जमात ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये उस वक्त इस हदीस से अखज़ किया गया था जो मैंने हदीस आपको पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा, इस मेरे से सुन्नत यानी मेरी सुन्नत पे होगा, मेरे रास्ते पे। मेरा रास्ता कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं मेरा रास्ता, तो आप का रास्ता कौन सा है? आपकी सुन्नत, उसको हम सुन्नत के नाम से जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, आपने जो कुछ किया, जो कुछ ज़िंदगी में जिस चीज़ को जैसे किया, वो आपकी सुन्नत है। वो अहादीस में हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा काम किस तरह किया, नमाज कैसे पढ़ी, नमाज के फ़राइज़ वाजिबात हम आपकी हदीस से अखज़ करते हैं, फुक़हा ने अखज़ किए हैं। मसाइल सारे आपकी हदीस से और कुरान की आयत से अखज़ किए हैं। अहकामात कुरान से लिए जाते हैं, और तफसीलात फिर आगे उसकी डिटेल जो होती है कि वो करने का तरीका, प्रोसीजर क्या होगा, वो हदीस बताती है। वो हदीस क्या है? वो आपका अमल होता है। वो आपका अमल क्या होता है? वो आपकी सुन्नत होती है, आपकी आदत शरीफ होती है। तो मेरे से सुन्नत, अहले सुन्नत, इस पहले हिस्से से अहले सुन्नत डिराइव किया गया। और सहाबा, फरमाया कि मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा। वल जमात, सहाबा की जमात, वल जमात, ये वल जमात सहाबा की जमात है, ये हमारी आपकी जमात नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे होगा। अहले सुन्नत होगा और मेरे सहाबा की जमात के, ये जो मेरी जमात है, मेरे सहाबा हैं, इनके रास्ते पे होगा। तो ये अहले सुन्नत वल जमात का जो लफ्ज़ है, इस हदीस से अखज़ किया गया, और ये उस वक़्त के उलमा ने पहली सदी ही के अंदर आपकी तशरीफ़ ले जाने के बाद, जब मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग हैं फ़िरके ज़ाहिर होना शुरू हुए, कोई कहता आपसे मैंने ये सुना है, गलत हदीसें बयान करने का दौर आया, आपकी निस्बत से लोग गलत बातें करने लगे बेखौफ होके कि हुज़ूर से मैंने ये सुना, या मुझ तक आपका ये फरमान पहुँचा, मैंने फलाने से सुना था। तो अब जब ये रंग बनने लगा, तो सही अहले हक कौन है और सही जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तिदा करने वाली है, वो कौन सा ग्रुप है, कौन सा तबका सही है, उसकी एक पहचान की ज़रूरत पड़ी। यानी एक नाम रखने की ज़रूरत पड़ी। वो नाम अब कैसे रखें, खुद से कैसे सोचें? तो उस नाम को उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका ही से अखज़ किया गया, और इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता था। इससे ज़्यादा कन्विंसिंग, इससे ज़्यादा पावरफुल कि आपकी ही एक फरमान को आप के फॉलोअर्स का नाम, जो सही फॉलोअर हैं, उनका करार दे दिया जाए। मैंने एक किताब में यहाँ तक भी पढ़ा कि एक हदीस, गालिबन हदीस की बहुत सारी किताबें हैं, कुछ मशहूर हैं, जिन्हें सहीह सत्ता कहते हैं, उसके अलावा भी मुसन्नफ रज़ाक इब्न रज़ाक इस की कोई किताब है, गालिबन ये मुसन्नफ नाम से भी कुछ किताबें हैं हदीस की। इस तरह की कोई किताब है, गालिबन इब्न रज़ाक की है या कोई और है, जिसमें कि खुद आपने अहले हक जो जमात है उसको अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ अपने लफ्ज़ों ही से बराह रास्त आपके इरशाद से भी होता है कि वो अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक जो लोग हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात कहलाएंगे या कहलाते हैं, कहलाएंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त भी एक हदीस मिलती है जिसमें अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ आपके अल्फाज में आया है। ये भी पेश करने वाले अहले सुन्नत की पहले तो ये हदीस पेश करते हैं कि यहाँ से ये नाम दिया गया, तो बिल्कुल सही है, कोई साहिब फहम आदमी इससे इनकार नहीं कर सकता। मेरे और मेरे सहाबा से अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ निकालना कोई कबाहत नहीं रखता, कि बिल्कुल उसका एक तर्जुमा है और इसकी एक तशरीह है और एक उसकी वाज़ेह शक्ल है समझाने के लिए, यही बनता है इसका मतलब।
तो ये नाम हजरत आप सुन लें कि ये किसी का दावा, किसी का वो ठेका नहीं है कि ये मेरा नाम है। ये अहले हक का नाम उस वक़्त ही पड़ गया था जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई और एक फ़िरका, पहला फ़िरका इस्लाम का सामने आया, शियाने अली के नाम से। अली के चाहने वाले, शिया का मतलब होता है चाहने वाला। शिया तो अभी एक मसलक, एक मज़हब बन गया ना, लेकिन उस वक़्त था शिया का मफ़हूम चाहने वाले, अली के चाहने वाले, अली से मोहब्बत करने वाले। तो उन लोगों ने अपने आप को, जिन्होंने हज़रत उस्मान को की खिलाफत से हटाने का दावा किया, उनको, उनकी खिलाफत को नौज़ुबिल्लाह उस पर इल्ज़ामात उन पर लगाए, और उसी दौर में ये शियाने अली सामने आए कि भाई खिलाफत जो है वो हज़रत अली को मिलनी चाहिए थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उनको नहीं मिली तो गोया किसी ने कब्ज़ा और गसब किया है उनकी इस हक़ पे, और हम उनको चाहते हैं कि वही हम उनके चाहने वाले हैं, उनके लवर्स हैं। जैसे आज लवर्स का लफ्ज़ होता है कि फ़लाँ के कितने लवर्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, ये चाहने वाले हैं। उस वक़्त फिर अहले हक़ जब औरों ने अपने नाम रखे, एक तबके ने अपने आप को शियाने अली कहा, कोई और सामने आया, किसी ने कुछ और कहने लगा, तो उस वक़्त अहले हक़ सुन्नत वल जमात की जो सही दीन को लेकर चलने वाले लोग हैं, उनकी पहचान के लिए एक नाम की ज़रूरत पड़ी, और वो नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अख़ज़ किया गया, और उसी वक़्त से अहले सुन्नत वल जमात का जो लफ्ज़ है वो अहले हक़ की अलामत समझ के हर कोई कहता है कि वो मैं। इसके अलावा कोई लफ्ज़ कोई नहीं इख्तियार करता। हत्ता कि मैं आपको एक बड़ा अजीब लतीफ़ा बताता हूँ। ये हमारे अहले हदीस भाई हैं जो अपने आप को बड़ा सा अहले हदीस कहते रहे, इनको अपने आप को गैर मुक़ल्लिद भी कहते रहे, कभी अपने आप को सलफ़ी भी कहते रहे, और कभी मोहम्मदी भी कहते रहे। आज इनके जलसे आप सुने तो आज ये भी ये कहते हैं कि अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात, हम अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात है। यानी अपना नाम जो इन्होंने खुद रखा वो अहले हदीस रखा। तो इनको किसी वक़्त अकल आई या किसी अकल वाले ने कहा कि भाई अहले हदीस तो तुम तब कहो जब बाकी लोग सारे हदीस के मुनकर हैं। मैं बहुत सारी अहम बातें आपको इस दौरान गुफ्तगू इंशाल्लाह पॉइंट्स आएंगे जो आपकी बहुत सारी जो उलझने हैं वो रफा करेंगे। मैंने ही इनके एक आलम से कहा, बहुत बड़ा एक इनका आलम है, यही मेरे करीब इनके अहले हदीसों की मस्जिद है, मैंने ही उनसे कहा कि अहले हदीस आप कहते हैं अपने आप को, ये कैसे आप दावा करते हैं? हम अहले हदीस नहीं है। ये देवबंद वाले अहले हदीस को नहीं मानते, ये बरेलवी हजरत हदीस को नहीं मानते, ये तो उन्हीं हदीस की किताबों को दोनों मानते हैं जिन किताबों को आप मानते हैं, सहाय सत्ता को, बाकी को भी उसी दर्जे में मानते हैं कि सबसे पहले बुखारी शरीफ है सही किताब हदीस की, उसके बाद मुस्लिम शरीफ का दर्जा है। तो सारे सुन्नी जो हैं वो हदीस की सारी किताबों को हम मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं। आप अहले हदीस के ठेकेदार कहाँ से आ गए भाई? ये तो आपका नाम तब जचता था जब हम इसके मुनकर होते हैं। खामोश। हाँ ये तो है, ये तो है। मैं क्या आप पर गुलाम अहमद परवेज एक फितना हुआ है जो मुनकर हदीस था, हदीस को नहीं मानता था, हदीस के बारे में बकवास करता था, उसके मुकाबले में आप कहें कि गुलाम अहमद परवेज बैठा है मुनकर हदीस, तो आप कहेंगे हम अहले हदीस हैं। लेकिन वो तो एक आदमी था, मर खप गया, उसके 4 फॉलोअर नहीं है पाकिस्तान में, तो आप उसके मुकाबले के नाम रख रहे हैं, हमारे मुकाबले में आ रहे हैं। फिर मैं कह जी आप, ये मैंने गुफ्तगू की हुई है जनाब, आप बिल्कुल, मैं आपको 100% सच अर्ज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जी आपका एक नाम है गैर मुकल्लिद, ना सॉरी सल्फी। आप सल्फी कहाँ से हैं? सल्फी कहते हैं कि जो असलाफ का मानने वाले। हमारे असलाफ कौन थे? सबसे बड़े असलाफ हमारे जो बड़े हैं, असलाफ जिनको कहते हैं, वो सहाबाए किराम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सहाबाए किराम है। उसके बाद ताबईन है और तबा ताबईन है, फिर मुज्तहिदीन, उलमाए किराम और बड़े बड़े हजरात जो दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करके, अल्लाह वाले नेक लोग, अल्लाह के वली, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हमारे बरसीर में गौसे आजम कहा जाता है, उनका लक़ब है।
हजरत अली हजवेरी, जिनको दाता साहब के नाम से लाहौर में जिनकी कब्र है, उनको दाता साहब के नाम से याद किया जाता है, वो ये हमारे असलाफ हैं। फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे असलाफ हैं। ये औलिया की लाइन से, एक जिक्र और तसव्वुफ की लाइन से बड़े हुए आलम दीन थे सारे के सारे। ये सब उलमा थे। सूफिया के साथ उलमा पहले थे, सूफी बाद में बने। यानी इन्होंने तसव्वुफ का रास्ता भी तैयार किया, इल्म पहले से रखते थे, आलम थे, और फिर सूफियाना किसी से बैत होकर, किसी अपने बैत करके किसी से शेख से अल्लाह का नाम सीखा, अल्लाह का विर्द सीखा, अल्लाह से कुर्बत, एक वलायत का जो दर्जा है वो तसव्वुफ के ज़रिए से ख़ास निस्बत हासिल की। वो सारे हमारे इस्लाम हैं। मैं कह, हम तो इन सब को अपना इस्लाम मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं। आप तो हज़रत उमर को नौजुबिल्ला कह देते हैं कि उन्होंने 20 तरावियों की बिदत हज़रत उमर ने निकाली। ये आप इस्लाम को मानते हैं? हज़रत उमर को जाके कह रहे हैं कि उन्होंने बिदत निकाली, तो हज़रत उमर को बिदत ही कह रहे हैं आप। बाकियों के साथ क्या अशर करेंगे जो बाद वाले मैंने इतने नाम लिए हैं? उनको तो आप बिल्कुल ही नहीं मानते, ना मान सकते हैं, ना मानते हैं आप। तसव्वुफ तो मैं क्या आपके यहाँ तो है ही नहीं है। ये पूरा इस्लाम का शोभा बना है सबकत के साथ, आपके यहाँ है ही नहीं है। वो तो सारे ही आपके इस्लाम नहीं। और ये जो असल इस्लाम है, उनमें से भी आपके बाद लोगों ने जुर्रत करके और इस तरह कह दिया है कि 20 तरावियों की जो बिदत है, इसको आपने बिदत कहा, और फिर उसको कहा कि ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जारी की, और उनको बिदती कह दिया। मैं कहा ये आप इस्लाम को मानते हैं, ये आप सल्फी हैं? मैं कहा इस तरह के सल्फी होने से हम बाज आए, तुम ही रहो सल्फी इस तरह के। फिर मैं कहा जी एक आपका नाम, ये मैंने उसे एक मिसाल दे के बड़ा बात की कि एक आदमी एक स्टेशन पे रुका, कुछ देर के लिए क्रॉस पड़ गया, तो स्टेशन के सामने लिखा हुआ था LAGs, यानी LAG का स्टेशन है, यहाँ LAGs रहते हैं। स्टेशन के आपको पता है कि एक उधर जहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होता है, जिधर से प्लेटफॉर्म शुरू होता है, वहाँ भी स्टेशन का वही नाम लिखा होता है जो सामने माथे पे लिखा होता है। तो मैं वो बड़ा हैरान हुआ, चलता फिरता टाइम था तो उधर गया, तो उधर सेल्फी लिखा हुआ, सेल्फी स्टेशन। और जो इधर वॉक करते करते चला गया तो वहाँ लिखा हुआ मोहम्मदी स्टेशन। ये मोहम्मदी भी है, ये सेल्फी भी है, ये कौन सा गाँव, कौन सा शहर है भाई? हर फट्टे पे अलग नाम लिखा हुआ है, हर दवा अलग है। वो शहर का तो किसी चीज़ का या किसी जगह का एक ही नाम होता है ना भाई मेरे। तो मैं क्या वो सेल्फी का तो ये मोहम्मदी आ जाए। मैं अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मोहम्मदी जो आप अपने आप को कहते हैं, ये किस लिए कहते हैं भाई? आप कौन से मोहम्मदी खास हैं? कौन सा काम ऐसा करते हैं जिससे वजह से आप मोहम्मदी हैं, हम नहीं हैं? मैं कह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, कलमे के अंदर जब आपका नाम आता है, जिस अल्लाह ने कहा वैसे पढ़ता है, या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहता है, अब्दुहु व रसूलुहु भी कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता है, रसूल मानता है, अब्द मानता है, अल्लाह का बंदे मानता है। तो ये मोहम्मदी नहीं हो जाता? सारे कलमा गो मोहम्मदी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में मुसलमान होते हुए बाद कमज़ोर मुसलमान हैं, बाद अहले सुन्नत बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये में लग जाते हैं, दाढ़ी मुबारक, पगड़ी मुबारक, सफ़ेद कपड़े और इस तरह, और बाद जो है वो इस तरह के फॉलोअर नहीं है। नमाज़ पढ़ते हैं, आपके जो बड़ा हुक्म लेके आए, और रोज़े रखते हैं, और जनाब वाला कलमे की गवाही देते हैं, ईमान रखते हैं, और हज कर सके तो करते हैं, ज़कात दे सके तो देते हैं। ये मोटे मोटे सारे काम मुसलमान कामन तौर पे करते हैं। तो मुसलमान हो जाता है इन चीज़ों के करने से। आगे फिर नबी की इक्तदा में, कुर्ब में, मोहब्बत में जितना ज़्यादा आप उसे फॉलो करेंगे, उतने ही आप बड़े, आपके फॉलोअर उतने ही ज़्यादा दर्जे में आप आ जाएंगे, उतनी ही बड़ी मुकाम आपको अल्लाह इज्जत देगा जितनी आप उनको फॉलो करेंगे। तो मैं कह ये सारे मोहम्मदी हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, और आप भी यही पढ़ते हैं ना। आप कह लें इसमें भी तो हर रंग के हैं ना सारे, कोई नमाजी है, कोई नहीं है, कोई 3 पढ़ता है, कोई 4 पढ़ता है, कोई आपके अलग से वो ज़्यादा दीनदारी आप लोगों में है। चुप। मैं कह रही फिर आप अपने आप को एक वो मतलब LAGs, सेल्फी, मोहम्मदी, और एक पता नहीं चौथा भी नाम ये था, मैं उस वक्त मैंने उनसे बात की, अभी से निकल गया है कि स्टेशन से जब बाहर निकलो तो पिछली दफे एक और नाम लिखा हुआ स्टेशन। अब उसके बाद मैंने कहा जी आपका एक नाम असल है, जो असल में आपका नाम है, और वो आप ही हैं, वो कोई और नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का साथ दावा न करें, वो तो हम पहले से मौजूद हैं। 2 दावेदार मौजूद है पाकिस्तान में, एक बरेलवी आदमी मौजूद है और देवबंदी भी मौजूद है, और दोनों बहुत बड़ी तादाद में हैं।
अब उस पे आप नाम पे साथ जोड़ने की कोशिश ना करें। उस वक्त वैसे मैं जोड़ते नहीं थे, अब बाद में मैंने जोड़ते देखा इनको। लेकिन आपका एक नाम मैंने उसे कहा कि असल में है, वो है गैर मुकल्लद, जो किसी इमाम की तकलीद नहीं करते। आप गैर मुकल्लद हैं और ये आप ही हैं, जिधर भी इस जैसे है वो आप ही के भाई हैं। यानी किसी इमाम को आप नहीं मानते, किसी इमाम की तशरीह को आप नहीं मानते। इख्तिलाफी मसाइल में हर बात आप कहते हैं हम खुद कुरान और हदीस पढ़ के फर्ज करेंगे, चाहे हमें इल्म उतना है कि नहीं है, हमारा आम आदमी भी यही करेगा, हम भी यही करेंगे। ना ये आप प्रूव कर सकते हैं कि आप ऐसा करते हैं, ना आपके फॉलोअर करते हैं। आपके फॉलोअर आपसे मसला पूछते हैं, अमल शुरू कर देते हैं, आपसे दलील का मुतालबा नहीं करते। वो समझते हैं मौलवी साहब की किताब से पढ़ के बता रहे होंगे। और तकलीद इसी को कहते हैं कि किसी से सुन के दीन पे चलना और उससे दलील का मुतालबा इसलिए ना करना कि ये है दलील रखता और ये काबिल है, इल्म वाला है, इससे दलील पूछूंगा तो दलील दिखा सकता है और दलील जानता है। ये इस दर्जे का नहीं है कि मैं से पूछूं, शक करने की गुंजाइश नहीं है। यकीनन ये इस काबिल है कि मैं से पूछूं और अमल शुरू कर दूं, मेरी निजात हो जाएगी। ये आपसे दलील का मुतालबा किए बगैर आप किसी जो मसला पूछते हैं, आप कहने जिस लोग हैं वो आपकी बात पे अमल करते हैं, वो आपके मुकल्लद है। तकलीद की तारीफ ये है, आप अपने मुकल्लद पैदा करते हैं, वो आपके मुकल्लद बनते हैं, आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन आप किसी बड़े इमाम की तकलीद से इनकार करते हैं, ये आपको बुरा लगता है। ये तजाद हो गया। आप अपने बड़े उलमा की तकलीद कर रहे हैं, अपने मौलवियों की किताबों से मसले नकल कर रहे हैं, आप उनकी तकलीद कर रहे हैं, आपके मस्जिद के मुख्तदी आपकी तकलीद कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बैनर लगा दिया फटा के हम गैर मुकल्लद है, किसी इमाम को नहीं मानते। यानी वो इमाम जो 1300-1400 साल पहले आपके कुर्बे ज़माना में हुए, खैर के दौर में पैदा हुए और एक इतने बड़े फॉलोअर छोड़ गए, आज तक उनका नाम बाकी है, आप उनमें से किसी के नाम के साथ अपना नाम जोड़ना पसंद नहीं करते। ये गैर मुकल्लद होना आपकी असल पहचान है और ये आप ही है। आपको मुबारक हो, हमें अल्लाह से माफ रखे। ये ज़िमनन बात आ गई कि अहले सुन्नत वल जमात कहाँ से चला और आज क्यों हर कोई अहले सुन्नत। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात नहीं कहना चाहते, ना हम उनको कहते हैं, ना वो अपने आप को कहलाना चाहते हैं। उनके और ही नाम है, इस नाम को वो नहीं ओढ़ना चाहते। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने दाएं में देख सकते हैं कि कौन। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ एक तो हमारे यहाँ ये इख्तियार करते हैं बरेलवी और देवबंदी, ठीक है, दुरुस्त है। अब ये भी चिमट गए हैं उसके साथ, इनको पता लगा इसके गुजारा नहीं है। अहले हदीस ने भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात कहना शुरू कर दिया। पता चला कि अहले सुन्नत के बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर जमात बड़ी नहीं होगी। सुन्नियों की हजारों मस्जिदों के पीछे एक मस्जिद वाली रहेगी, लाखों के पीछे एक थी, अब हजारों के पीछे हो जाएगी। लेकिन हमारी मस्जिदें बढ़ने वाली नहीं है जो अहले सुन्नत का नाम इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये हक है, इसकी कशिश है। और ये तीन हमारे यहाँ पाए जाते हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात पहले तो कहते थे, अब एक और भी कहने लगा है। और मजमूई तौर पे पूरी दुनिया में 4 अहले सुन्नत वल जमात हैं जिनको मुतफ़िक़ा तौर पे अहले सुन्नत वल जमात माना जाता है। वो हैं भी, एक उनमें से हम यहाँ बरसीर पाक और हिंद में इलाके में हैं, उनमें से एक हनफी है। हम हनफी सबसे इमाम अबू हनीफा पहले इमाम अबू हनीफा हुए हैं, उसके बाद इमाम मालिक हुए हैं, फिर इमाम शाफी हुए हैं, फिर इमाम अहमद बिन हंबल हुए हैं। ये चारों अहले सुन्नत वल जमात ही अपने आप को कहते हैं, इन्होंने अपने लिए कोई अलग रास्ता नहीं चुना। ये चारों इमामा कुरान और सुन्नत से अपने मसाइल को हल करते हैं और जो 80% मसले हैं उन सब पे ये मुतफ़िक़ हैं। 20% मसाइल ऐसे हैं, ये भी मैं को पक्की सच्ची बात बता रहा हूँ, कि जिनमें कि इख्तलाफ है। कोई जो मैंने कुछ देर पहले इसको समझने के एतबार से अपनी अपनी ज़ौक़ और जजमेंट की बात की, दलाइल की बात की, जिसमें कि वो फ़रोई बातें हैं, फ़राइज़ में, वाजिबात में, बड़ी बड़ी मोटी बातों में कोई इख्तलाफ नहीं। चंद मसाइल हैं जो 20% ऑफ द टोटल बनते हैं, जिनमें के कोई फ़ैसला आप वसल्लम से और साहबा की ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आए उनसे जब नहीं मिला था तो उन्होंने इस बारे में अपना एक राय कायम की। वो कुरान और हदीस के सख्ती के साथ, कुरान और हदीस के दायरे में रहते हुए पूरे इखलास से पूरा जोर लगा के एक नतीजा निकाल के अपने फॉलोअर्स के सामने रखा। और वो दलाइल जो मानता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उस मसले में हनफी है, जो इमाम शाफी का फॉलोअर है उनकी दलील को मानता है,
और जो इमाम अहमद बिन हम्बल वाले हैं फॉलोअर, उनको उनकी दलील को उनके मसलक पे चलते हैं। सऊदीया में इस वक्त हमली और मसलक मुसलमानों की हुकूमत है। ये जो आले सऊद है, ये चारों आइमा में से एक की मुकल्लद है, हमली है, अहले सुन्नत वल जमात है। बहुत बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह है, अगरचे तीसरे या चौथे नंबर के इमाम हैं, उनका आखिरी या सेकंड लास्ट नंबर है, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत हुए हैं। उनकी हालात पढ़े तो आदमी हैरान हो जाता है। 100 दफ़ा के करीब अल्लाह ताला की ज़ियारत उनको ख्वाब में हुई। 100 दफ़ा के करीब, शायद 99 दफ़ा कहते हैं, अल्लाह ताला को ख्वाब में आलम रोया में इतना देखा अक्सर। ये आखिरी इमाम का हाल है अहले सुन्नत वल जमात का। एक्सक्यूज मी। तो ये है हज़रात सूरत हाल, और कुछ बातें आज इस ज़िमन में हो गई। इंशाल्लाह ये सारी बातें मुसलमानों के हमारे सुनने की थी, हमारे करने की थी। अल्लाह ने मुझे आज तौफीक दी, मैंने अपने कोशिश करके अच्छे अंदाज में कोशिश करके आपके सामने रखने की कोशिश की। वो बातें जो किताबों में बिखरी हैं, जो कई किताबों से मिला के एक चीज़ बनती है, वो मैंने कोई बात कहाँ से एक मजमून आपके सामने में पेश किया। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, कमी बेशी हो तो माफ़ फरमाएं। मैं गुनहगार इंसान हूँ, मैं अच्छी नीयत से आपके सामने वीडियो अपनी पेश करता हूँ। इस वक्त उम्मत को अपनी इन बातों का पता नहीं है, उसको इल्म की ज़रूरत है, और पक्के ठक्के इल्म की ज़रूरत है, जिसे वसूख से वो बात कर सकें। इंशाल्लाह ये सारी अच्छी पक्की बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं, और आपकी दुआओं का तालिब हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो जो पिछला मौजूद हमारा चल रहा है, कोशिश करूँगा अगली वीडियो उससे आगे फिर बनाऊँ, ताकि वो टॉपिक अपने तकमील तक पहुँचे। और हम ये एंड इसका ये देखें, अल्लाह ताला ने ऐसे बात रखी है अल्लाह के नबी ने, कि ये फैसला अल्लाह ही करेगा कि कौन हक पे है कौन सच पे है। ये लोग जो है ना, वो लोग जो हक पे हैं, वो मैं आपको एक आज थोड़ी सी तसल्ली के लिए एक बात बता दूँ, उन लोगों की आखिर में जो डेफिनेशन होगी ना, जो मैं आपको पेश करूँगा, वो लोग हर मसलक के अंदर फैले हुए हैं। वो बेलवियों में भी हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात में हकीकत में आते हैं, जो आपके सहाबा के रास्ते में हैं। वो देवबंदियों में भी बहुत हैं, वो अहले हदीसों में भी मिल सकते हैं। उनकी जो आखिरी बात मैं आपसे पेश करूंगा, वो बिखरे हुए हैं, वो तबका पूरी उम्मत में फैला हुआ है, और उस डेफिनेशन के अंदर अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला के इस उम्मत पे रहम फरमा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं इस उम्मत के लिए, आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने महबूब को खुश करने के लिए, उनके दिल को ठंड पहुंचाने के लिए, राज़ी करने के लिए मैक्सिमम लोगों को अल्लाह ताला इस ज़िम्मत में लाएगा और उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। बदकिस्मत लोग होंगे जो अल्लाह की सारी रियायतों के बावजूद इस अहले सुन्नत वल जमात की डेफिनेशन में आने से अपनी किसी बुग़्ज़ और इंतहा पसंदी की वजह से रह जाएंगे, वो असूलों की वजह से मार खा जाएंगे, वो अल्लाह के कवानीन से कहीं ऐसा टकरा जाएंगे कि वो रह जाएंगे, वरना अल्लाह ताला रियायती मामला फरमाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इतनी सिफारिश करेंगे कि जिसे कहते हैं पंजाबी में टेल लगा देंगे अपनी मौत को बख्शवाने के लिए। ये होगा, अल्लाह मेहरबान हो, माफ़ करने पे आया हो, और नबी अल्लाह से माफ़ी लेने पे आया हो, और हो भी अल्लाह का महबूब, तो फिर जो रह जाएगा उसे रह ही जाना चाहिए मेरे भाइयों। फिर वो जो रह गया इस सब रहमत के दरिया के अंदर भी कुछ ना पा सका, तो वो फिर कोई, उसके बारे में फिर हम क्या हमदर्दी उससे हम करें। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आज कुछ बातें मैंने पेश की, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ये बातें कोई नहीं कर रहा, ये कोई आलम दीन भी नहीं कर रहा, ये इस मौजू पे कोई गुफ्तगू हो ही नहीं रही, और ही मौजू है हमारे। इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, कोशिश करें कि आपके ज़रिए ये फैल जाए, किसी को ऐसे इल्म मिल जाएगा बैठे बैठाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।